सभा की तो बातें हो गई, थोड़ा राज्य स्तरीय बातें हो जाए। 5 मिनट और मैं आपका समय लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। आपको लगता है कि चुनाव जीतने के बाद आप लोग नीतीश कुमार को दोबारा चुनने वाले हैं? नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया। नीतीश कुमार जी के पार्टी से कम एमएलए भी जीते और हमारी पार्टी से ज़्यादा एमएलए भी जीते, तो आप तब लोगों भी ने नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री। चिराग को क्यों खड़ा किया है आप लोगों ने नहीं, वोट काटने के लिए या फिर पासवान की तमाम राजनीति चीज़ें? अलग है। चिराग पासवान हम लोगों के गठबंधन में हैं भी नहीं। ये अलग बात है कि वो हम लोगों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, मेरे प्रति भी सहानुभूति रखते हैं। क्योंकि चिराग पासवान जब पहला लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो मैं चिराग पासवान के चुनाव क्षेत्र में जाकर 10 दिन मैंने कड़ी मेहनत किया। अब इसके कारण अगर हम पर सहानुभूति रखते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन तो सवाल आप जहाँ क्या ये कहते हैं कि अगर वो आपके साथ गठबंधन से बाहर हो गए हैं तो कल जब वो 10 सीटें जीत के आ जाते हैं, 5 सीटें जीत के आ जाते हैं और उन्हीं 5 सीटों के बदौलत आपकी सरकार बनने वाली हो, एक मैं बात कह रहा हूँ, आप सोच सकते हैं, क्या आप उन्हें अपने गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर शक करना तो ये इतना बड़ा मूर्खता है। जब नीतीश जी के पास 4 एमएलए थे तब हम लोगों ने उनको नेता माना था और हमारे पास उस समय 37 विधायक थे, जब झारखंड और बिहार एक था, तो उस समय हम लोगों ने नीतीश जी को नेता मान लिया। आज क्या समस्या है? आज तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। सुशील मोदी हमारे तब के सबसे लोकप्रिय नेता थे। चारा चोर, खजाना चोर, लालू यादव गद्दी छोड़ का जब नारा लगता था लोग कहते थे सुशील मोदी आ गए, और उस लोकप्रिय नेता को हम लोगों ने पीछे करके और नीतीश जी को आगे किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी की इच्छा को पूरा करने के लिए। पर उनका तो मानसिक संतुलन भी आजकल थोड़ा सा मतलब डिग रहा है। किनका? माननीय सुशील मोदी जी। सुशील मोदी जी का मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक है। तो ट्विटर खराब हो गया शायद। सुशील मोदी जी पूरी तरह ठीक हैं। सुशील मोदी जी एक ऐसे वित्त मंत्री हैं कि इस बिहार सरकार का बजट लालू यादव के समय मात्र कितना था? 43,000 करोड़ रुपये था, और जिसको 2,11,000 करोड़ रुपया सुशील मोदी ने पहुंचाया है। तो सुशील मोदी का मानसिक संतुलन ठीक है। मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया है लालू जी का और उनके पूरे खानदान का, और नहीं खराब रहता तो ऐश्वर्या राय को घर से नहीं निकालते वो लोग, चंद्रिका राय से नाता नहीं तोड़ते। तो मानसिक संतुलन उनका खराब है, और हमको चिंता इसी बात की है कि आफ्टर इलेक्शन इन लोगों का हम लोगों को ट्रीटमेंट भी कराना पड़ सकता है। आखिरी सवाल मेरा संवेदनशील है, आप समझ लीजिएगा, जवाब देने से पहले कि काउंटर है मेरे पास। तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी देने की बात कही है। तेजस्वी पहले 6 नौकरी देना, 6 वैकेंसी उन्हीं के घर में है। तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा यादव, ये 3 हो गए। उसके बाद आप आ जाइए लालू यादव, उसके बाद आ जाइए राबड़ी देवी, 5 हो गए, और एक उनके जीजा जी। ये 6 लोगों को पहले वो हटा दें अपने अपने कुर्सी से, तो 6 लोग एडजस्ट हो जाएंगे। बिहार के गरीब लोग, यादव लोग एडजस्ट हो जाएं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो 6 यादव और एडजस्ट हो जाएंगे। तो जब 6 लोगों को नौकरी दे देंगे तो पूरे बिहार को भरोसा हो जाएगा जब 10 लाख नौकरी दे देंगे। इसी सवाल पे दोबारा से आपकी टिप्पणी चाहूँगा, जो प्रैक्टिकल हो, कि आखिर ये 10 लाख नौकरियाँ कैसे पैदा होंगी? अच्छा, झूठ बोलने में कोई पैसा लगता है? झूठ बोलने में कोई पैसा लगता है? तेजस्वी यादव को नौकरी कहाँ से देंगे? तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, उनको भी पता है। और तेजस्वी यादव तो उपेंद्र कुशवाहा को संभाल नहीं पाए, मुकेश सहनी को संभाल नहीं पाए, अपने भाभी को संभाल नहीं पाए, तो तेजस्वी यादव का खाक संभालेंगे बिहार को? आप काउंटर समझ लीजिए। मोदी गवर्नमेंट की बात है, 2 करोड़ नौकरियों की, कहाँ है सर? देखिए, 2 करोड़ रोजगार की बात है। आप नौकरी पर जो आप लोग चले आते हैं, रोजगार और नौकरी में अंतर है। मोदी जी ने आत्मनिर्भर पकौड़ा तो रोजगार नहीं है, नहीं है। अरे आप क्या बिल्कुल बात कर नहीं। रहे हैं? यहाँ पे कितने ऐसे बीटेक के छात्र हैं या फिर कोई पढ़ा लिखा ग्रेजुएट जो चाहता है कि वो पकौड़ा का व्यापार करे? कोई भी चाहता है, जो पढ़ाई लिखाई किया है वो नौकरी चाहता है, कभी भी नौकरी चाहता है ना सर। देखिए, वो ठीक कर, वो क्या लड़का क्या कहा, पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो नौकरी चाहेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, वो अगर छोटा मोटा रोजगार करना चाहता है, तो हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे लड़के हैं जो पढ़े लिखे नहीं, और अगर बादाम और भूजा भी स्टेशन पर बेचते हैं तो आप जाके घर में उसका जो शान शौकत देखिएगा तो आपका दिमाग हिल जाएगा। अच्छा सर, केंद्र की बात यहाँ पे हटा दिया, अपने रोजगार में तब्दील कर दिया। 19 लाख तो नौकरियों की बात हुई है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार जो कह रही है वो कर रही है, राज्य सरकार जो कहेगी वो निश्चित करेगी। लेकिन मैं अपने बैकुंठपुर के लिए एक बात मैं आपको कह रहा हूँ, और शायद आप जब अगला 5 साल बाद हम चुनाव लड़ रहे होंगे और जब आप मेरा इंटरव्यू करने आएंगे तो वही 20,000 नौजवान
जो मेरे कारण यहाँ रोजगार पाएंगे वही मेरा चुनाव प्रचार करते आपको दिखेंगे। आत्मनिर्भर बिहार बैकुंठपुर है तैयार, इसका पूरा खाका मैंने बना लिया। और मेरे यहाँ पहली बार बिहार में कहीं लेक फार्मिंग शुरू होगा तो बैकुंठपुर में शुरू होगा। पहली बार आप देखेंगे नीचे मछली ऊपर बिजली बैकुंठपुर में शुरू होगा। खस की खेती बैकुंठपुर में शुरू होगा। फूड प्रोसेसिंग बैकुंठपुर में शुरू होगा। और टूरिज्म एक रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। और ये 4 चीज़ पर मैं कल 11 संकल्प लेने वाला हूँ। कल मेरा दशहरा का दिन है और कल मैं 10 नहीं, दशहरा के दिन 11 संकल्प। और मैंने जो 5 साल में 2,500 करोड़ का काम किया है उसका मैं पूरा अपना रिपोर्ट कार्ड रिलीज करूंगा बैकुंठपुर की जनता के सामने। और 11 संकल्प मैं कर लूँगा और वो 11 संकल्प अगले 5 साल में मैं पूरा करूँगा। उसमें पहला संकल्प होगा आत्मनिर्भर बैकुंठपुर, 20,000 नौजवानों को बैकुंठपुर में ही रोजगार। ठीक है, मुझे उम्मीद है जिस तरीके से आप बात करते हैं, जिस तरीके से अब तक का आपका पहला 5 साल का कार्यकाल रहा है, उम्मीद है कि शायद जो आप बोल रहे हैं वो कर पाएँ। मेरा व्यक्तिगत आपको एक सुझाव रहेगा और आग्रह भी कि आप कुछ करें या ना करें, कम से कम एक एजुकेशन हब यहाँ पे स्थापित करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर एजुकेशन लोगों को मिलना शुरू हो गया ना, वो नौकरी छीन लेंगे सर, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी सरकार को नौकरी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर आपके ज़िले में, संजोग से मैं भी उसी ज़िले से आता हूँ, यूनिवर्सिटी की कमी है, अच्छे इंस्टीट्यूशन की कमी है, जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आपकी सरकार केंद्र में भी है और जितना आप विश्वास से ये कह रहे हैं कि ये सरकार आपकी बनेगी, तो इतनी उम्मीद की जा सकती है कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे स्टैब्लिश करवाएंगे। मैं जब कल 11 संकल्प लूँगा तो उसमें 2 संकल्प शिक्षा से जुड़ा होगा रहेगा। और आपको मैं आज बता दूं, मैंने जो दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज की शुरुआत कराई थी वो इसी दिशा में कारगर कदम था। 7 एकड़ ज़मीन और दीनदयाल जी के नाम पर इंस्टीट्यूशन, और जहां डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी को मैं ले आया था, उस समय केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री हुआ करते थे। और मैं जैसे मैं लेके आया, यहाँ के जो पूर्व विधायक थे उनको लगा कि तो मैं जहाँ के विधायक हूँ वहीं पर ही अपना शुरू कर दिया काम। और उस समय उन्होंने फैब्रिकेटेड केस करवाया, जिसके चलते आज भी वो कॉलेज इस केस में फंसा हुआ है। वो तो मेरे जैसा विधायक है कि वहाँ के लोगों को मैं बार बार अनुदान का पैसा दिलवा रहा हूँ। लेकिन यहाँ एक दिमाग बीमारी क्या है कि अगर आप कोई अच्छा काम करने चलेंगे तो 5 आदमी पैर खींचना शुरू करेगा। लेकिन मैं ऐसा जूता पहन करके इस बार चलने वाला हूँ कि जो पैर पकड़ करके खींचना चाहेगा वो अपने खींचा जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और 5 साल में एजुकेशन मेरा सबसे पहला प्राथमिकता है। मैं भी बहुत झोंपड़ी से निकला हुआ आदमी हूँ और मेरे घर में मैं 2-3 भाई हूँ। मेरे घर में भी ऐसे लोग हैं जो इस शिक्षा से निकल करके आगे गए हैं। मेरी खुद भी बिटिया जो है वो साइंटिस्ट है, मेरा बेटा इंजीनियर है।